आईआईटी सॉल्यूशन सीरीज में इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज 9th वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से आज डिस्कस करेंगे। वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, उससे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, इफ gx is equal to 0 to x cos 4t dt, then g of x plus pi की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन हैं इसके जी एक्स जी पाई, सेकंड ऑप्शन है जी एक्स प्लस जी पाई, सी ऑप्शन है जी एक्स माइनस जी पाई, एंड द डी ऑप्शन इज जी एक्स इंटू जी पाई। ये जेई मेंस 2012 में क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था, कुछ जैसा क्वेश्चन गिवन था उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को वर्किंग करनी थी। यू हैव टू फाइंड जी एक्स प्लस पाई, तो जी एक्स प्लस पाई कैन बी रिटन एज 0 to pi cos of 4t dt, 0 to x plus pi। जी एक्स में लिखा हुआ था, यहाँ पे x था, x प्लस पाई हो गया तो इसको x प्लस पाई में कन्वर्ट कर दिया। दिस कैन बी रिटन एज 0 to x cos 4t dt plus x to x plus t x plus pi cos 4t dt। ये हमारे पास फिर से gx बन गया। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to pi cos 4t, दिस कैन बी रिटन एज, अब इसका इंटीग्रेशन अलग फाइंड आउट कर लें अगर, 0 to pi cos 4t dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी पाई लिख सकते हैं। जब यहाँ पे x था तो इसको x लिख दिया था, यहाँ पाई तो 0 से पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन 4t अपॉन, इसमें लिमिट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो जी पाई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हुआ, इक्वेशन 1 जी ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी पाई, एंड द वैल्यू ऑफ जी पाई इज 0, तो जी एक्स प्लस 0, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी एक्स माइनस जी पाई, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो हम जी एक्स प्लस जी पाई लिखें या जी एक्स माइनस जी पाई लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसके, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, बोथ आर द ऑप्शन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 82, you have to find the value of 0 to 1 8 log 1 plus x upon 1 plus x square dx। options are pi log 2 upon 8, second option है pi log 2 upon 2, C option है log 2, and D option is pi log 2। ये क्वेश्चन आया था जे 2012 और 2011। ये सिंपल सा 12th लेवल का क्वेश्चन था। x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना था, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी,
एक्स और थीटा, जब जीरो रखेंगे तो थीटा जीरो आ जाएगा, 1 रखेंगे तो π/4 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 से π/4, 8 log 1 + tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसका dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 8 log 1 + tan थीटा। 8 को कॉमन ले ले बाहर, 0 से π/4, इसको आई मान लेते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर लें, 1 + tan π/4 - थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 8 0 to π/4 log 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। This can be written as 8 0 to π/4 log 1 + tan theta plus 1 - tan theta upon 1 + tan theta d theta. This can be written as I is equal to 8 0 to π/4 log 2 upon 1 + tan theta d theta. This can be written as I is equal to 8 0 to π/4 log 2 d theta minus 8 0 to π/4 log 1 + tan theta d theta. ये हमारे पास आ गया 8 0 to π/4 है, log 2 d थीटा माइनस 8 0 to π/4 log 1 + tan थीटा। यहाँ से आई स्टार्ट किया था, आई इसको भी एज्यूम करेंगे, ये आई चल रहा था, तो ये आई की वैल्यू 0 से π/4 8 log 1 + tan थीटा d थीटा हो गई। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू हो गई, तो आई इज इक्वल टू 8 और ये हो गया log 2 0 to x 0 to π/4 और ये आई की वैल्यू हो गई, तो 2i इज इक्वल टू 8 log 2 इंटू π/4, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई log 2। पाई log 2 ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन है। ये जो आई था, आई हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आई यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये आई की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, तो ऑप्शन इसका फोर्थ आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है, नंबर 83। द एरिया ऑफ रीजन y is equal to x, x is equal to e, y is equal to 1 upon x in positive x axis। ऑप्शन इसके हैं 1 स्क्वायर यूनिट, सेकंड ऑप्शन है 3/2 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन है 5/2 स्क्वायर यूनिट, डी ऑप्शन है 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये जेईई मेंस 2011 में था। अब इसमें क्या सभी ग्राफ बना लेना है, ग्राफ के बाद इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स,
इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये 1 हो गया पॉइंट। अब x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई ये लाइन हो गई। अब एरिया पॉजिटिव x एक्सिस से बाउंड करना है और तीनों ग्राफ से, तो पॉजिटिव x एक्सिस से बाउंड क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप ये कंसीडर कर ले रहे हैं और एक स्टेप ये कंसीडर कर ले रहे हैं। तो पहला एरिया किसके बीच में जाएगा, 0 से 1, और इसका कर्व है x प्लस 1 से e, यहाँ x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू e तक, और कर्व है 1/x का। ये हो गया x²/2, ये हो गया log x, ये 1/2 प्लस log e, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हो गया 1 प्लस 1/2, log e की वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1, तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये ऑप्शन हो गया इसका सेकंड ऑप्शन भी। क्वेश्चन नंबर 84, you have to find the value of 1 to 1.5, 0 to 1.5 x greater integer x square dx। ऑप्शन है इसके 5/4, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 3/2, फोर्थ ऑप्शन 3/4। ये भी JEE 2011 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर को डिफाइन करना था पहले, और इसके बाद जो इंटीग्रेशन दिया गया उसके बीच में डिफाइन कर देना था। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर कैसे डिफाइंड होगा, 0 when x square between 0 to 1, that will implies 0 to x1। इसका वैसे तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा -1 से 0 और 0 से 1, लेकिन हमको केवल पॉजिटिव लेना है, इसलिए निगेटिव वाला इग्नोर करते चलेंगे सभी में। 1 हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, इसका भी कितना आ जाएगा 1 से √2। वही सिमिलरली इसका भी जो आएगा वो √2 से -1 और 1 से √2। तो हमें केवल पॉजिटिव लेना है, इसलिए पॉजिटिव लिखना है खाली। इसके बाद ये 2 हो गया 2 से 3 के बीच में, इसको खाली पॉजिटिव लिखे दे रहे हैं क्योंकि निगेटिव की नीड नहीं है। वैसे इसको भी लिखेंगे 1.5 तक है, √3 की वैल्यू 1.7 आती है, तो इसके आगे जाना नहीं है। तो पहला इंटीग्रेशन इसका कितना होगा 0 से 1, और ये हो गया x इंटू 0 dx, प्लस सेकेंड हो गया 1 से √2 x इंटू 1 dx। 1 से √2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इसके बाद √2 से 1.5 और ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो x इंटू 2 dx। तो ये तो पहला 0 हो गया, प्लस ये हो गया √2 -1 x²/2 होगा इंटीग्रेशन, x²/2 शॉर्ट में करने से बजाय पूरा कर लिया इसको। x²/2 इंटीग्रेशन हुआ इसका 1 से √2 प्लस 2 इंटू x²/2 √2 से 1.5। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी, तो 1/2 2 - 1 प्लस 2/2 1.5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
ये हो गया 1/2 प्लस 2.25 माइनस 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 0.25 1/2 plus 1/4, that is 3/4, and 3/4 is option number D. Question number 85. The area bounded by y is equal to cos x, y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 3π/2. ऑप्शंस है इसके 4√2 + 2, बी ऑप्शन है 4√2 - 1, सी ऑप्शन है 4√2 + 1, डी ऑप्शन है 4√2 - 2। ये JEE 2010 में क्वेश्चन आया था। अब इसमें दोनों ग्राफ बनाने हैं और दोनों ग्राफ बनाने के बाद इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले y = cos x का ग्राफ, इसके बाद sin x का ग्राफ, y = sin x, ये sin x का ग्राफ हो गया। ये y = cos x का ग्राफ। अब 0 to π/2 फाइंड आउट करना है, 0 to 3π/2, x is equal to 0 and 3π/2। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए sin x is equal to cos x, तो sin x is equal to cos x, that is tan x is equal to 1, तो x is equal to π/4 और 5π/4, तो दैट मीन्स एक हमारे पास ये π/4 हो गया और ये 5π/4 हो जाएगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, एरिया बिटवीन 0 से 3π/2 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है, एक एरिया तो ये हो गया, एक एरिया ये फाइंड आउट हो गया, और 0 से π/2 के बीच में एक एरिया ये वाला आ जाएगा, ये वाला। और एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए सारे पॉजिटिव आएंगे। तो पहला तो ये हो गया 0 to π/4 cos x minus sin x dx, प्लस इसके बाद π/4 से 5π/4 आ जाएगा, π/4 से 5π/4, और ये स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। स्ट्रिप कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जा रहा है वो भी प्लस होके आएगा, क्योंकि स्ट्रिप अगर ब्रेक होती है तब एरिया हमको ब्रेक करना पड़ता है। तो ये एरिया हो गया इसमें sin x माइनस कॉस x, और ये लास्ट वाला पार्ट है, इसका एरिया हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है तो ये निगेटिव आएगा। तो ये वाला पहला वाला ग्राफ जा रहा है, ये हमारा ये वाला ग्राफ है cos x का, तो हो गया प्लस 5π/4 से 3π/2 cos x माइनस sin x dx। अब इस सबको इंटीग्रेट करके बस लिमिट लगानी है कहीं पे। ये हो गया इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x
0 to पाई बाई 4, ये हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस साइन एक्स 5 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ये हो गया प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये 3 पाई बाई 2 तक लिमिट है, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई। अब सबकी वैल्यू लगानी है। ये हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अब इसकी सबकी वैल्यूज रखनी है, केवल वैल्यूज के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो अब इसकी वैल्यूज रखनी है सबकी, तो वैल्यूज इसकी आ जाएंगी इसमें। सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करो इसमें, ये सब ग्राफ वगैरह नीट खत्म हो गई। पहला वाला हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 और ये वाला लास्ट वाला जो होगा इसमें ध्यान रखना है, इसको प्लस लेना है क्योंकि एरिया हमेशा प्लस होता है। तो ये हो गया 3 पाई बाई 2 माइनस 1 और ये होगा साइन 3 पाई बाई 4 माइनस 1/√2 और साइन 3 बाई 4 माइनस माइनस कॉस 3 पाई कॉस 5 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 नहीं, 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 4 नहीं है, 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो ये √2 आएंगे, √2 प्लस का 1/√2 और प्लस का 1/√2। तो ये वैल्यू हो गई 2/√2 माइनस 1 प्लस 4/√2 और प्लस ये हो गया 2/√2 माइनस 1। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे पूरा, तो इसको ऐड करने पर जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी दैट इज द आंसर। तो अब इसमें हमको इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, तो वैल्यू ऐड करने पर कितनी हो जाएगी, -2 तो ये हो जाएगा, 4 to 6 6 to 8 8/√2 माइनस 1 या -2 या 4√2 -2। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86। Let Px be a function such that P dash x is equal to P dash 1 minus x for 0 to 1, P0 is equal to 1, P1 is equal to 41, then we have to find the value of 0 to 1 px dx। ऑप्शंस हैं इसके 21,
बी ऑप्शन है 41, सी ऑप्शन 42, डी ऑप्शन 41। ये क्वेश्चन भी जेई 2010 में था। अब इसमें सिंपल सी वर्किंग करनी है इसकी। ये पी डैश एक्स इज इक्वल टू पी डैश 1 माइनस एक्स दिया गया, इसमें दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें इसको। ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी। एक्स इज इक्वल टू अगर इसमें जीरो देते हैं तो ये पी जीरो हो जाएगा, ये पी 1, सभी वैल्यू दी गई, पी जीरो की वैल्यू 1, पी 1 की वैल्यू दी गई है 41, तो सी इज इक्वल टू 42। अब इसमें दिया गया 0 से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट आई इज इक्वल टू 0 से 1, पी एक्स इज इक्वल टू, यहां से इसमें इसको ले सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ 1 माइनस एक्स, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हो गया पी एक्स प्लस पी ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 42। नाउ दिस बिकम dx। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज की ले रहे हैं, 0 से 1 p ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 से 1 पी एक्स प्लस पी ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इस जगह से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 टू 1 42 dx, 2i is equal to 42, x 0 to 1, I is equal to 21. This option is A. 87 number. Zero to pi greatest integral cot x dx। ऑप्शन दिया गया है पाई बाई 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है माइनस पाई बाई 2। ये जेई 2009 का क्वेश्चन है। अब इसमें भी सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। एक प्रॉपर्टी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0 से 1, 0 से पाई कॉट एक्स dx, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें 0 टू पाई कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स dx। दिस बिकम 0 टू पाई माइनस कॉट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई कॉट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे ऐड कर लेते हैं, प्लस माइनस ऑफ कॉट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 when x is not integer और 0 when x is equal to integer। तो ऑब्वियस है 0 से पाई के बीच में ये इंटीजर नहीं होगा, तो ये हो गया -1 -1 dx and this become 2i is equal to minus 0 to pi या 2i is equal to minus pi, I is equal to minus pi by 2। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 जो है, द एरिया of region bounded by y minus 2 whole square is equal to x minus 1. The tangent to the parabola at 2, 3 and x axis. ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 12. ये जे 2009 का क्वेश्चन है. अब इसमें पैराबोला y माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये एक पैराबोला हो गया. वर्टेक्स 1, 2. अब इसका टेंजेंट फाइंड आउट करना है. तो टेंजेंट एट 2, 3. तो टेंजेंट एट 2, 3 फाइंड आउट करने के लिए इसका, तो टेंजेंट एट 2, 3, तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो dy बाई डी एक्स एट 2, 3 कितना हो जाएगा 1/2 y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट इसका बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2, या 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, या x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसका ग्राफ दोनों का बना लो. एक पैराबोला हो गया और 2, 3 पे इसका टेंजेंट हो गया. So you have to find the area of the parabola, tangent and x-axis. तो अब इसमें हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि वर्टिकल लेंगे तो यहाँ पे ब्रेक करनी पड़ेगी स्ट्रिप. लिमिट्स हमको मालूम ही है 0 to 3, और x ऑफ दिस कर्व, तो इस कर्व का x कितना है, x हो जाएगा इसका y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और x ऑफ दिस कर्व 2y माइनस 4 dx. अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो पूरा नोट होगा, यहीं पे इसको कर दे रहे हैं इंटीग्रेट. थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे तो आसान पड़ जाएगा. ये 0 to 3 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2y प्लस 4 dy. This become 0 to 3 y square minus 6y plus 9. This can be written as 0 to 3 y minus 3 का whole square. This becomes 0 to 3 y minus 3 upon y minus 3 integration upon 3 0 to 3. This becomes 0 minus
9 is 9 square unit. Option C. Question number 89. Let I is equal to 0 to 1 sin x upon root x dx and j is equal to 0 to 1 cos x under root x dx. Then which of following is true? Option A I greater than 2 by 3, j greater than 2. B option है I less than 2 by 3, j less than 2. C option है I less than 2 by 3, j greater than 2. And D option is I greater than 2 by 3, j less than 2. ये JEE 2008 में क्वेश्चन था. अब इन क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक पर चलती है. 0 to 1 के बीच में जो sin x होता है वो x से लेस होता है, तो दोनों साइड में रूट x डिवाइड कर दें. इंटीग्रेट कर दें 0 से 1 के बीच में. ये होगा 0 to 1 और ये हो जाएगा x to the power 1 by 2 है तो 1 by 2 plus 3 by 2 अपॉन 3 by 2. तो ये I है, I less than 2 by 3 and this become cos x 0 से 1 के बीच में 1 से लेस रहेगा, तो cos x अपॉन रूट x 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे इसको. ये j हो गया, इसकी वैल्यू निकालोगे लेस देन 2i, तो i की वैल्यू लेस देन 2 by 3 एंड j की वैल्यू लेस देन 2. बी ऑप्शन हो गया. और ये जो फाइंड आउट किया sin x लेस देन x, ये जो होता है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग fx मान लेते हैं sin x माइनस एक्स. तो इसको f डैश x करेंगे तो ये आएगा cos x माइनस 1. ऑब्वियस ये ऑलवेज निगेटिव होगा, तो f डैश x लेस देन 0 मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 0 लेस देन x है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा f0 ग्रेटर देन fx. यहां से देखोगे तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 और fx की वैल्यू है sin x माइनस एक्स, तो हो गया x ग्रेटर देन. ये प्रूफ हो गया जो यहाँ लिखा था. ऐसे सेकंड वाला पार्ट प्रूफ कर लेंगे. तो ये जो sin x लेस देन x लिखा है वो ये कॉन्सेप्ट चलता है. लेकिन ये सब चीज़ें जो है हम लोग को थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए, तभी एग्जामिनेशन में कर पाओगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही ध्यान नहीं आया तो फिर इस कॉन्सेप्ट का नंबर ही नहीं लगेगा. तो हमने बता दिया कि sin x लेस देन x कहाँ से लेके आए. ऐसे cos x लेस देन 1 को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, तो cos x लेस देन 1 यहाँ पे cos x माइनस 1 कर लेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे और 0 से 1 के बीच में देखेंगे क्या आ रहा है, इसका डिक्रीजिंग आ रहा है कि इंक्रीजिंग आ रहा है, और उसको सॉल्व कर लेंगे. 90th क्वेश्चन.
the area of the region x plus 2y square is equal to 0 and x plus 3y square is equal to 1. बाउंडेड एरिया निकालना है. ऑप्शन है इसके 5/3, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 2/3 और फोर्थ ऑप्शन है 4/3. ये क्वेश्चन आया था जेई 2008 में. अब इसमें सिंपल सा था, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x/2 और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 1 - x. दोनों पैराबोला है. इसका वर्टेक्स 0 0 है, इसका वर्टेक्स 0, 1, 0 है. तो अब इन दोनों पैराबोला को बनाना है. इन दोनों पैराबोला से हमको सॉल्व करके इसमें बनाना है. तो ये हमारा पास हो गया 1 - x 1 - x. तो इसका वर्टेक्स हो गया 0 0 और इसका वर्टेक्स है 1, 0. तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें पहले. ये हो गया x plus 2y square इज इक्वल टू 0, x plus 3y square इज इक्वल टू 1. माइनस करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू ±1 और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ±1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू -2. तो x की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा -2, 1 और -2, -1. तो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट ऐसे कर जाएंगे. अब ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम ही है हमको, इसका -1 पर है तो 0 to -1, 0 to -1 और x ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का x कितना है, x है इस कर्व का 1 - 3y स्क्वायर और इसका कितना है -y स्क्वायर -2y स्क्वायर. dy 0 से 1 और इसका 2 टाइम्स जितना एरिया ऊपर आएगा उतना नीचे. 0 से -1 से भी कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी. तो ये होगा 2 टाइम्स 0 to 1 1 - y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स y -y³ 3 0 से 1. दिस बिकम 2 1 - 1/3. It is 4/3. That is option D. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन. आज के वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर दिए हैं. नेक्स्ट पार्ट में 91 से डिस्कस करेंगे. जो ये इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं. उस सीरीज को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. शीट इंटीग्रेशन की डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है. क्वेश्चन वैसे तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख ही देते हैं पूरे, लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं. पूरे क्वेश्चन देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की शीट से देख सकते हैं.